हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 4 चल रही थी हमारा। इसमें एक टॉपिक रह गए, दो टॉपिक रह गए थे लास्ट में, जीएलपी एंड एनएबीएल। तो आज के वीडियो में इनका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बी फार्मा 6 सेमेस्टर में, उसके भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे अपन, आपको ऊपर ऊपर से समझा देंगे कि एनएबीएल और जीएलपी होता क्या है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट में जाके क्वालिटी एश्योरेंस के प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसका। तो जीएलपी होता क्या है? जीएलपी का फुल फॉर्म है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। फुल फॉर्म तो आपको जरूर याद रखनी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो इसका मतलब, इसका रिलेशन होगा लेबोरेटरी से। मेन रिलेशन किससे होगा? लेबोरेटरी से। अब जैसे जीएमपी आता है, तो जीएमपी में उसका रिलेशन होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस हो रही है उनको मेंटेन करता है जीएमपी। और जीएलपी होता है जो लेबोरेटरीज में परफॉर्मेंस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसको मेंटेन करेगा हमारा जीएलपी। तो जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस शुड बी फॉलो इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। जो भी लेबोरेटरी है, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, जो भी लेबोरेटरी है, उनमें इसका फॉलो किया जाएगा। गिवन बिलो आर द मेजर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड अंडर जीएलपी। जीएलपी के अंदर क्या क्या कंसिडर किया जाएगा वो देख लेते हैं। द लेबोरेटरी शुड बी लोकेटेड, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, डिजाइन क्या है, कस्टमाइज एंड मेंटेन टू सेट द परफॉर्मेंस ऑल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड एनालिसिस। जो भी क्वालिटी टेस्ट हैं और एनालिसिस है जो परफॉर्म किए जा रहे हैं लेबोरेटरीज के अंदर, उनको जीएलपी कंट्रोल करेगा। In GLP maintain all the condition in laboratories. They should have adequate space, water, solvent, storage, dust collection, etc. मतलब जो GLP है वो मेंटेन करेगा ऑल कंडीशन। जो भी कंडीशंस आ गई हमारी लेबोरेटरीज के अंदर की, कहां पर क्या कैसा स्पेस रखना है, वाटर, सोलवेंट, स्टोरेज क्या कैसे करना है, ड्रग डिफरेंट जो केमिकल्स आते हैं उनका स्टोरेज कैसे करना है, डस्ट कलेक्शन, ईटीसी, जो भी क्लीनिंग है, सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन करना होता है। कुछ पॉइंट्स दे रखे नोट्स में, आपको डिटेल में मिल जाएंगे और यहाँ पर हम पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो इक्विपमेंट, तो जो भी इक्विपमेंट लेबोरेटरीज में यूज होंगे टेस्टिंग के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है। क्लीनिंग, कैलिब्रेशन, प्रॉपर्ली उनका कैलिब्रेशन किया हुआ होना चाहिए, जिससे क्या जो रिजल्ट होगा एनालिसिस रिपोर्ट का तो वो एक्यूरेट आ सके। तो ये मेन रोल हो गया इक्विपमेंट का, इसमें जीएलपी का रोल है। सेकंड है केमिकल एंड रिएजेंट। जो भी केमिकल रिएजेंट हैं यूज किए जा रहे हैं लेबोरेटरी में, टेस्टिंग में, एनालिसिस में, तो उनको प्रॉपर्ली स्टोरेज करना है। अगर कुछ जो केमिकल्स होते हैं कोल्ड स्टोरेज पर रखना होता है, कुछ को टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना होता है, कुछ को ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करना होता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनका स्टोरेज होना आवश्यक होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब यह तो है नहीं कि एक सिंगल पर्सन किसी भी लेबोरेटरीज को कंडक्ट कर सकता है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है। जो भी पर्सनल उसके अंदर वर्क करते हैं वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, ये सब कुछ रेगुलेट करेगा जीएलपी। क्योंकि हम जीएलपी पढ़ रहे हैं तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टेस्टेड परफॉर्म किए जा रहे हैं लेबोरेटरीज में, उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। जो इंस्ट्रूमेंट है उनके कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या है उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट, मतलब ऑल द प्रोसेस परफॉर्म इन द लेबोरेटरीज आर डॉक्यूमेंटेड। क्योंकि डॉक्यूमेंट ही फ्यूचर में आपको बताएगा कि हाँ हमने ये टेस्ट ऐसे परफॉर्म किया था। क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल मेन ये है हमारा फंडा है कि जो भी प्रोडक्ट या टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है टेस्ट की, वो सब कुछ रेगुलेट करेगा जीएलपी।
देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, वही जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो जो रिपोर्ट्स अपन तैयार कर रहे हैं किसी भी टेस्ट की, तो उसकी जो रिकॉर्ड है वो रखना होगा, 3 ईयर या अबाउ रखना होता है पेशेंट्स का रिकॉर्ड। एंड देन सेफ्टी, और सेफ्टी के कंप्लीट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बरतने होते हैं, आवश्यक होते हैं, फॉलो करने होते हैं, क्योंकि केमिकल से टेस्टिंग की जाती है तो केमिकल हार्मफुल हो सकते हैं, हजार्डियस हो सकते हैं बॉडी के लिए भी, तो प्रॉपर वियर होनी चाहिए, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहने हुए होने चाहिए। तो ये सब कुछ रेगुलेट करेगा हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं NABL पर। तो NABL का मतलब क्या है, डेफिनेशन, सॉरी पहले अपन इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। डायरेक्ट 2 मार्क्स में आपको NABL का डेफिनेशन भी, सॉरी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको लिखना है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। NABL is a autonomous society providing accreditation of technical competence of testing, calibration, medical laboratories। मतलब जो NABL है, तो जो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मेडिकल लेबोरेटरीज होती हैं, उनको रेगुलेट करता है और उनको इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप इस टेस्ट, मतलब उनको एक मार्क दे देता है कि आप NABL से सर्टिफाइड हो और आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो पब्लिक होगी उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर, क्योंकि अगर जैसे NABL अगर उसको रेगुलेट नहीं करता तो पब्लिक या कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब गवर्नमेंट की कोई बॉडी या बोर्ड उसको रेगुलेट कर रहा है तो वो पब्लिक इजीली ट्रस्ट कर लेती है। NABL is a autonomous society providing accreditation of technical competency on, accreditation प्रोवाइड करता है टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एंड मेडिकल लेबोरेटरीज के लिए। NABL is a autonomous body under the Aegis Department of Science and Technology, Government of India and registered under Society Act। ये सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। बेनिफिट क्या क्या है अगर NABL को सर्टिफाइड है लेबोरेटरी, तो ड्यू टू एक्रीडेशन स्टेटस कस्टमर कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन रिपोर्ट इशू बाय द लेबोरेटरी हैज इंक्रीज। जो कस्टमर होंगे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा प्रोडक्ट के ऊपर या टेस्ट के ऊपर, प्रोडक्ट नहीं आएगा टेस्ट आएगा। ड्यू टू दिस बिजनेस ऑफ लेबोरेटरी आल्सो इंक्रीज, क्योंकि कस्टमर इंक्रीज होंगे, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा टेस्टिंग रिपोर्ट्स पे, तो लेबोरेटरी का बिजनेस इजीली इंक्रीज हो जाएगा। एक्रीडेशन प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर द लेबोरेटरी ऑपरेशन, जो लेबोरेटरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन पे बेटर कंट्रोल करता है ये। देन सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी, सिस्टम जो भी सिस्टम लेबोरेटरीज का उस पर कंट्रोल करता है। प्रोसीजर ऑफ NABL, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, इसके लिए आपको ये देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या इसकी प्रोसेस है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या अगर आपको नोट्स परचेज करनी है तो नोट्स में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपनी यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे अपन। धन्यवाद।